तीन नशे धनशील ईमान, जानते नहीं हो तो जान लो, कह गए बुद्ध भगवान। आज अपने बहुजन विमर्श चैनल के इस 7वें एपिसोड को देख रहे तमाम दर्शकों को बहुजन विमर्श की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपको बताते चलें कि राजर्षि आरक्षण के जनक, आरक्षण के पितामह छत्रपति साहू जी महाराज की 150वीं जयंती है। छत्रपति साहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की चौथी पीढ़ी में आते हैं। कोल्हापुर के शासक थे। केवल शासक होते तो आज इस व्यापकता से उनकी जयंती नहीं मन रही होती। आपके भीतर शील था, आपके भीतर करुणा थी, आप समता मूलक समाज बनाना चाहते थे। आप आर्य समाज और सत्शोधक समाज दोनों को जांचे परखे, देखे सुने और तब जो सही बात लगी उसको मानकर समाज का व्यापक हित करने के लिए समाज के सहस्रों वर्षों से कमजोरों को, अकालितों को, वंचितों को आरक्षण देकर बराबर में लाने का आपने प्रयास किया। इसलिए बहुजन नायक के रूप में आपको बहुत बड़ी पहचान मिली। आप स्वयं राजा होने के बाद भी नशा पान से दूर रहते थे। नशा हमारे समाज को, हमारे परिवार को तोड़ने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, डुबाने का काम किया। हमारे एक मित्र जो हाई स्कूल में अध्ययन करते वक्त हमारे मित्र थे, तो वो एक कविता बनाए थे। इस स्थल पर उस कविता का जिक्र मैं कर रहा हूं। जो नशा का हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार, समय पर साथ न देवे कोई, सास ससुर औरत बहनोई। जो नशा का हुआ शिकार, उसके जीवन का धिक्कार। हमारा समाज, खासकर वंचित समाज, डिप्राइव्ड क्लास, वीकर सेक्शन के लोग अपनी एक गलत आदत, नशाखोरी की आदत, नशा करने की आदत के कारण तंग तबाह हैं, शिक्षा से दूर हैं, संस्कृति से दूर हैं, धन से दूर हैं, सत्ता से दूर हैं। अब चूंकि जो एपिसोड बन रहा है उसमें हम फोकस करते हैं अपने बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब को। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आप जान चुके हैं कि बाबा साहेब को मानने वाले, बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने की जिम्मेवारी जिन्होंने अपने कंधे पर ली, धीरे धीरे करके बाबा साहेब के देहांत के बाद उनसे दूर हो गए। जो लोग बाबा बाबा कहते थे, बापू के चरणों में स्वार्थ बस गिर पड़े। कुछ लोग बचे, जिसमें दादा साहब गायकवाड़ और बैरिस्टर खोबरागड़े का नाम उल्लेखनीय है। दादा साहब खोबरागड़े मानवर कांशीराम साहब के और मानवर कांशीराम सहयोग के संगठन के सहयोग से काम को आगे बढ़ा रहे थे, बात को आगे बढ़ा रहे थे। बैरिस्टर खोबरागड़े काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी कमजोरी थी नशा करना, शराब पीना। मानवर कांशीराम को उनकी कमजोरी का पता चला और मानवर कांशीराम साहब इतना व्यग्र थे, इतना आतुर थे बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो उनको लगा जिस आदमी का जो खुराक है वह खुराक दे करके हम उससे काम करवाएंगे। तो मानवर कांशीराम साहब, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, जो मानवर साहब हम लोगों को बताए, मानवर कांशीराम साहब जो हम लोगों को बताए, उसी को आधार मानकर मैं यहाँ पर उनकी ही बात को बता रहा हूं कि मानवर कांशीराम साहब अपने लोगों के सहयोग से बैरिस्टर खोबरागड़े को शराब भी भिजवाते थे ताकि शराब पिए
लेकिन बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, आगे बढ़कर काम करे। मगर ए बैड मैन इज बेटर देन बैड नेम। बद अच्छा बदनाम बुरा। बैरिस्टर खोबरागड़े तो शराब पीते रहे, लेकिन मानवर कांशीराम साहब भी बदनाम हो गए। बदनाम इस मायने में हुए कि कांशीराम समाज का, कर्मचारी संगठन का पैसा लेकर दुरुपयोग करता है। तो उन लोगों ने सोचा कि अब कांशीराम को 1 रुपया का सहयोग नहीं करना। कांशीराम साहब जब सहयोग राशि लेने के लिए उन लोगों के पास गए तो उन लोगों ने कहा, नहीं, आप पैसा लेकर के, हम लोगों से पैसा लेकर, जो हमारे गाढ़ा खून पसीना की कमाई का पैसा है वह लेकर उसका आप दुरुपयोग करते हैं। आप बैरिस्टर खोबरागड़े की यहाँ शराब भिजवाते हैं। तो हम लोग तय कर लिए हैं कि आपको हम लोग पैसा नहीं देंगे। मानवर कांशीराम साहब कहे कि वह शराब पीता है तो गलती उसकी है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो मेरा दरमाहा क्यों रोकते हो? और मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से बाबा साहब का मिशन पूरा हो, और इसी गरज के कारण हम बैरिस्टर खोबरागड़े के लिए ऐसा किए हैं। और ठीक है, आप लोग जब चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, आज के बाद से हम यह काम बंद करते हैं। तो इस तरह से बैरिस्टर खोबरागड़े, जो उतनी मेधा वाले थे, उतना तेज तरार थे और उतना टैलेंटेड थे, स्कॉलर थे, बाबा साहब खुद जिन 16 लोगों को विदेश भेजे थे पढ़ने के लिए, विदेशी हुकूमत के मदद से, ब्रिटिश हुकूमत की मदद से, उसमें तो एक बैरिस्टर खोबरागड़े भी थे। लेकिन पढ़ लिख कर क्या, जब उसका उपयोग नहीं हो। इसलिए नॉलेज विदाउट एक्शन इज लाइक एबॉर्शन। नॉलेज तो उनके पास था, लेकिन नॉलेज का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, और उपयोग नहीं करने का कारण था कि नशा करते थे, शराब पीते थे। तो हम आज छत्रपति राजर्षि साहू जी महाराज, जो आरक्षण के पितामह हैं, उनकी जयंती के अवसर पर उनको हाजिर नाजिर मान करके, और हम जितने भी इस YouTube के माध्यम से इस तथ्य को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आज संकल्प लेने का दिन है कि न हम शराब पिएंगे, न शराब पीने वालों को बढ़ावा देंगे, शराब मुक्त समाज बनाएंगे। और हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या है, सूरा मेरिये मज्ज पमात्थाना वेरमनी सिक्खापदं समादयामि। तो केवल भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर माला पहनाने से और महापुरुषों का नाम लेने से, उनकी जयंती मनाने से समाज का भला नहीं होगा। हमारे भीतर समतावादी सोच होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, और महापुरुषों के मिशन को पूरा करने का जज्बा होना चाहिए, जो उम्दा जज्बा मानवर कांशीराम साहब में था। आज हम बहुजन विमर्श चैनल की ओर से अपने आरक्षण के पितामह राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हैं, अपनी भावपूर्ण और कृतज्ञ श्रद्धांजलि देते हैं। अब आगे के एपिसोड में हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि बैरिस्टर खोबरागड़े की निष्क्रियता के बाद मिशन का क्या होता है, मानवर कांशीराम साहब मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करके मिशन को आगे बढ़ाने का अनुपम काम किए, अतुलनीय और बेमिसाल काम किए। यह अगले एपिसोड में आप तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम भरोसा दिलाते हैं कि अगले एपिसोड में पुनः सार्थक उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमस्कार, बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जय जोहार।